हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के 5 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आप भी अपने एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए सारे और साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से ये पॉइंट ये है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, और क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो, इसकी जैसे इसने बोली हुई है भाषा, वो भाषा बोल रहा हूं मैं। ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना पॉइंट ए से, जो कि पॉइंट ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। ऐसे बोली हुई है स्टेटमेंट समझ आई? आगे देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है? गिवन हमें एक सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर O। फिर लिखो AP is tangent to circle with point of contact P। तो ये दो बातें हो गई गिवन में। और AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है हमें। अब टू फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज OP फाइंड करनी है हमको। तो अब सॉल्यूशन, OP कैसे लिखेंगे? OP इज परपेंडिकुलर टू AP, है ना? क्यों? क्योंकि जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो यही बात इंग्लिश में लिखो, क्योंकि ये थ्योरम थी ना हमारी 10.1। लिखो टेंजेंट at any point of circle is perpendicular to radius at point of contact। बिना इस थ्योरम के लिखे मैं ये बात नहीं बोल सकता। जब तक मैं ये थ्योरम नहीं बोलूंगा ना, तब तक मैं ये नहीं लिख सकता। ये लिखा है तो बताना पड़ेगा साइड में कि क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि मेरी थ्योरम बोलती है ऐसा। समझ रहे हो? चले आगे चलो। तो इससे क्या आ गया कि एंगल APO कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? लिखो इन ट्राइंगल AOP by using, ऐसे लिख लो, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem in triangle AOP क्या होगी? हाइपोटेन्यूज ये है ना, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज ये। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। OP कितना है? OP का नहीं पता, OP निकालना है। प्लस AP है 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो 25
माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 9 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, लिख भी देना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो रूट 9 इज इक्वल टू रूट ओपी का स्क्वायर। अब कटेगा ये स्क्वायर से रूट, तो बचा क्या, रूट 9 कितना होगा 3, ओपी आ गया 3। तो यही तो निकालना था, तो ये कितना आ गया 3। तो लास्ट लाइन लिखनी है तुम्हें, सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलेंगे। जैसे ये सेंटर है, इन दोनों का सेंटर सेम है। क्लियर, आगे पढ़ो। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ कौन सा 5 सेंटीमीटर का कौन सा है, बड़े वाला 5 का और छोटे वाला 3 का। तो ये होगा 5 का, तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख दो। फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब chord है बड़े वाले सर्कल की और छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो ये chord है इसकी। क्लियर, निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है chord की, इस chord की लेंथ निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन, आगे देखो कैसे निकालेंगे। इसको नाम दे दो O A B C, नामकरण कर दिया। ठीक, और कुछ नहीं दिया हुआ ना, ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको मार्क कर दिया 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मेरे को, ये chord है, इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, तो क्या ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल की रेडियस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि हमारी थ्योरम बोलती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 तो ये भी 90 परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ 90 90 होगा। तो ये ट्रायंगल लो OAB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लेंथ आ जाएगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये लेंथ भी आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो, ये chord की लेंथ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसको नाम दे दो C1, इसको नाम दे दो C2। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 and C2 with center O, radius of C1 is 3 centimeter, radius of C2 is 5 centimeter. AC is a chord of, किसकी chord है AC, C2 की chord of circle C2 which touches, इसका डायग्राम गिवन है क्या, सर्कल C1 which touches circle C1। बस यही चीज गिवन थी ना, टू फाइंड लेंथ ऑफ chord AC। कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन। अभी हमको ये नहीं दिए हुए थे, ये चीज कुछ नहीं दी हुई थी, बस ये बोला हुआ था एक chord है, एक सेंटर है और ये सर्कल C1 को टच करते हुए जा रही है। तो पहले हमको इसको निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी
किस किस को ज्वाइन करना पड़ेगा, OA को, OC को और OB को। ज्वाइन OA OB OC। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले क्या दिखाएंगे, AC is tangent of circle C1 at point of contact B. So AC is perpendicular to OB. अब ब्रैकेट में रीजन लिख दो, बिकॉज tangent at any point of circle is perpendicular to radius at point of contact. Now in triangle OAB, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सिमिलरली OA कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, प्लस OB का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। इसको इनकी 16 कर देता, तो AB का स्क्वायर आ गया 16। तो यहां से AB कितना आ गया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 4। क्लियर। अब यहां पे देखो, इन ट्राइंगल OBC, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी लिख लेना इसके साइड में। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAB, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OBC, क्योंकि दोनों में 90 आ चुके हैं पहले। क्लियर। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 25, 3 का स्क्वायर इधर आएगा, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 16 का रूट 4, तो BC इज इक्वल टू 4। BC इज इक्वल टू 4। तो ये हमको AC निकालनी थी, AC। तो AC क्या होगी, ये प्लस में ये हमारी आ चुकी है कितनी, 4, और ये भी कितनी आ चुकी है, 4। तो दोनों को जोड़ देंगे, पूरी AC आ जाएगी। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितनी आई है यहां से, 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस में BC भी कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का जोड़ आ गया 8 सेंटीमीटर। तो AC कितनी आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। बस यही आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पहले सभी अपनी बुक में से। क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें ABCD। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज्ड 4 साइड की फिगर, एक क्लोज्ड 4 साइड है, 4 साइड की फिगर है, ठीक है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब कि एक सर्कल इसके अंदर है जो इसकी चारों साइड को टच कर रहा है, ऐसे। क्लियर। चलिए आगे, तो पहले लिख लो गिवन एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD is a quadrilateral। बोलने में ये क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल, पर इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है, क्वाड्रिलेटरल। सर्कल, अ सर्कल
circumscribe a circle with center O, with center O, with center O, circumscribe, circumscribe A, B, C, D. Clear? Circle touches A, B, C, D at point P, Q, R, S. ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट P पे टच करता है, ये Q पे, ये R पे और ये S पे। अब हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड या टू प्रूव, जो भी लिखो, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज हमको प्रूव करनी है। AD प्लस BC किसके इक्वल होगा? AB प्लस DC के। ये चीज हमको प्रूव करनी है। कब होगी ये चीज? जब कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब हो, उसके अंदर हो। ठीक है, तो क्या चीज होगी? ये साइड जमा ये साइड, ये साइड जमा ये साइड, ये इक्वल होगी। ठीक ठीक है, ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, ये नहीं कि सिर्फ सवाल करने के लिए। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होगा और सर्कमस्क्राइब होगा, मतलब चारों साइड्स को टच करता हुआ होगा, तो उसकी आमने सामने वाली साइड्स का जोड़ इक्वल होगा। क्लियर? चलिए आगे देखो प्रूव कैसे करना है। अब देखो, ये सारे टेंजेंट नहीं दिखाई दे रहे तुमको, है ना? सारे टेंजेंट है ना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ये एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट Q, है ना? ये भी एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R। ये भी एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S। और ये तो है, ठीक है। एक बात तुमने पढ़ी हुई है कि एक कॉमन पॉइंट से जब टेंजेंट बनते हैं सर्कल पे, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। एक पॉइंट से अगर कोई पॉइंट बाहर है, तो उस बाहर वाले पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं? टू टेंजेंट बन सकते हैं। तो टू टेंजेंट बन सकते हैं और दोनों कैसे होंगे? इक्वल। क्लियर? तो ये चीज AS किसके इक्वल है? PS के। PB किसके इक्वल है? BQ के। और QC किसके इक्वल है? CR के। DR किसके इक्वल है? SD या DC, जो भी। ठीक है, तो पहले इतना करना हमको। क्या करना है? लिखो AB, BC, CD, DA are tangents to circle at point of contacts P, Q, R, S। फिर इसके आगे लिखो we know the length of tangents drawn from external point, external point are equal, implies AS is equal to AP। फिर लिखा मैंने PB is equal to BQ, QC is equal to CR और DR is equal to DS। लिख दिए? क्लियर? इतना लिख दिया। अब टू प्रूफ पे ध्यान दो। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमने करना है AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो AD और BC, AD किससे मिलके बनेगा? AS और SD से, AS और SD से। तो ये पहले लेफ्ट में होनी चाहिए, AS लेफ्ट में है और DS उधर है, तो इसको चेंज कर लो, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। ठीक? DS इज इक्वल टू DR, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? तो ये तो बन गई लाइन। अब ये BC किससे मिलके बनेगी? BQ प्लस QC से। तो BQ मेरा उधर है, BQ को इधर लेके आओ। BQ किसके इक्वल था? BP के। क्लियर? और QC
इज इक्वल टू सी आर। सही है ना, बी क्यू प्लस क्यू सी सारे बन गए अब। ओके, तो ये देख लेना तुम, हिसाब लगाना, ठीक है, क्योंकि मेरे को टू प्रूव में ये जोड़ना है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जोड़ना है, ए बी और सी डी जोड़ना है, ए डी और बी सी जोड़ना है, ए डी और बी सी जोड़ना है। ए डी किस से मिलके बनेगा, इससे और इससे, और बी सी किससे मिलके बनेगा, इससे और इससे। तो पहले ये बना रहे हैं तो ये सारी चीजें, चारों चीजें लेफ्ट में आनी चाहिए। अगर राइट में है तो उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। क्लियर, ये बन गए, इनको नाम दे दो इक्वेशन 1 2 3 4। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। टू थ्री फोर। AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो देखो AS और प्लस DS, ये दोनों मिलके क्या बन गए, AS। पहले इसको इधर लिख ही लो, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस QC इज इक्वल टू AP P भी होना चाहिए इसके साथ, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। CR ऐसे का ऐसे लिखा है, CR प्लस DR। तो अब देखो AS प्लस DS क्या हो गया, AD प्लस BQ प्लस QC क्या हो गया, BC इज इक्वल टू AP प्लस BP क्या हो गया, AB प्लस CR प्लस DR क्या हो गया, CD। तो यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ HP। क्लियर, मेन बात है टू प्रूफ पे जिसका ध्यान है ना वो कर देगा। ये दिमाग से हटा कि तुमको जाना कहाँ है तो क्वेश्चन नहीं पहुंच पाओगे सॉल्यूशन पे। बस ये ध्यान रखना कि तुमको पहुंचना कहाँ है।